तो सर, जो मेरे सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम फेस करते हैं हम दिल्ली एनसीआर में आने के बाद, वो ये है दिवाली के आसपास कि खांसी बहुत आने लगती है, ड्राई कफ बहुत हो जाता है। तो सर, उसके लिए सबसे यूजफुल प्रिकॉशंस कौन से हैं? और अगर ऐसा आपके साथ हो गया है, आपको लगातार खांसी आ रही है, तो सर उसके लिए कुछ होम रेमेडीज और इलाज उसके लिए सबसे अच्छा कौन सा है? ये दो तीन चीजें जरा आप थोड़ा सा एलैबोरेट करके अगर बता दें। देखिए, ये अभी जो टाइम है सीजन का, एक तो इसका पोल्यूशन रिलेटेड डिजीजेस बहुत कॉमन है। दूसरा, उसके साथ सुपर इम्पोज्ड बहुत सारे वायरल डिजीज भी इस वक्त हो रहे होते हैं। जी। तो हमारे पास अभी कम से कम एक महीना ऐसा हो गया है जिसमें ये स्वाइन, H1N1, H3N2, इन टाइप के जो डिजीज हैं वो काफ़ी कॉमनली आ रहे हैं। तो वो और इस चीज़ को और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें, अच्छा खाना खाएँ, जो भी एक्सरसाइज़ आप इंडोर कर सकते हैं वो करें, और बाकी साल जो जब पॉल्यूशन थोड़ा कम होता है तो जनरली एक्सरसाइज़ करते रहेंगे तो इम्यूनिटी आपकी बेटर रहेगी। दूसरा है हाइड्रेशन का एक बहुत कॉमन इशू होता है। अभी आजकल क्या है, आप लोगों ने सबने रियलाइज़ किया होगा कि बहुत ज़्यादा प्यास भी नहीं लगती, तो बहुत सारे लोग, स्पेशली बच्चे, वो पानी पीते ही नहीं हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो पानी की जो कंजम्पशन है वो बहुत कम हो जाती है। तो जी। हाइड्रेशन जो बॉडी की है वो काफ़ी डिहाइड्रेट होके रहते हैं। तो डिहाइड्रेटेड जो एयरवे होता है हमारा, जो लंग्स में जहाँ से हवा क्रॉस करती है, वो सोर्स होता है बार बार खांसी आने का। या आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं उनको, मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा एक एक सिप हमें लेना पड़ता है। तो वो सिप का लेने का मतलब है कि वो अंदर से ही आपका डिहाइड्रेशन चल रहा है, तो वो सिप लेके थोड़ा सा ट्रांजिएंटली रिलीफ मिलता है। जी। बट अगर आप उसको रेगुलरली मॉनिटर करें और अच्छे से पानी की कंजम्पशन आप और खाना पीना अच्छा रखें, तो इसके काफ़ी कम हो जाते हैं आपके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। जी सर। अच्छा सर, अगर देखा जाए, जो लोग टू व्हीलर से ट्रैवल करते हैं दिल्ली जैसे शहर में, गुड़गांव जैसे शहर में, उन लोगों की एक शिकायत है कि आंखों में जलन होने लगी है बहुत ज्यादा। तो सर, इस पर क्या किया जा सकता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? इसके क्या क्या इलाज, क्या क्या रेमेडीज हैं सर? तो देखिए, 3 जो ऑर्गन हमारे हैं वो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट होते हैं। जी। नोज़ और लंग्स और आईज़। तो आप ये लेके चलिए, जो पॉल्यूशन रिलेटेड चीज़ें होंगी उनका इफेक्ट सबसे ज़्यादा इन 3 ऑर्गन्स पे आएगा। आईज़ पे और भी ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि हमारी आईज़ की जो यूटिलाइज़ेशन और जगह पे है, डिजिटल जो यूटिलाइज़ेशन है, कंप्यूटर पे बैठे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। जी सर। तो जो आईज़ के जो टीयर्स बनाने वाले सेल्स हैं वो भी टायर आउट हो जाते हैं, अगर आप, मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ। तो एक काम तो ये करना ज़रूरी है कि जो चीज़ें बाकी चीज़ों के लिए हमने अभी डिस्कशन किया था कि सुबह और इवनिंग में, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ा सा कम बाहर जाएं। दूसरा, कोशिश करें अगर बाहर जा रहे हैं तो कार में ही या एसी चला के ही बैठेंगे तो थोड़ा सा इफेक्ट कम रहेगा। तीसरा, एक आर्टिफिशियल टीयर्स कॉमनली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि जो टीयर रहते हैं ना, वो बॉडी, वो आईज का आपका प्रोटेक्शन और डिफेंस मैकेनिज्म है। जी। तो ड्राई आईज जो होंगी उसमें पॉल्यूशन का इफेक्ट ज़्यादा होगा। इनफैक्ट पॉल्यूशन जो है वो उस चीज़ को बढ़ा भी देगी, तो फिर इरिटेशन भी ज़्यादा होगी, वाटरिंग आने की भी ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आप कर सकते हैं, और ऑब्वियसली हाइड्रेशन रखोगे तो आईज में भी आपको बेटर रहेगा जी। उससे। अच्छा सर, जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ अब एक ऐसी चीज़ हो गई है जो हर घर में है, जिसका वास हर घर में, हर मोहल्ले में है। तो उन लोगों को इससे क्या कुछ ज़्यादा समस्या हो सकती है? कुछ ज़्यादा सीवियर हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकते हैं उन लोगों पर जो डायबिटिक हैं? अ, देखिए, इसके साथ मैं ऐड करूँगा, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ का जो इफेक्ट है वो बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करने का एक कारण, मेन कारण होता है, स्पेशली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। उसके साथ और भी जैसे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, या जो बाकी किडनी के पेशेंट्स हैं, लिवर के पेशेंट्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, उनमें, क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इस वक्त इन्फेक्शंस भी बहुत बढ़ जाती हैं, पोल्यूशन के अलावा इन्फेक्शंस भी बहुत बढ़ जाती हैं। दूसरा, पोल्यूशन की वजह से जो आप इनहेल कर रहे हो, पर डेंसिटी ऑफ इन्फेक्टिव एजेंट्स एज वेल एज पोल्यूटेंट्स, क्योंकि वो बहुत स्टिल एयर है,
तो डेंसिटी आप बहुत ज़्यादा इनहेल करते हो तो आपको चांसेस हैं कि डिजीज होने में या पोल्यूशन के इफेक्ट होने में ज़्यादा हो इस वक्त आज ये ईयर के इस टाइम में। बिल्कुल। तो जो डायबिटीज़ है उन डायबिटिक्स या जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनको तो डेफिनेटली मास्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि उनको जो इन्फेक्शन होगी वो कंट्रोल करनी फिर डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि बॉडी की खुद की इम्यूनिटी नहीं होती, सारा कुछ मेडिसिन तो नहीं करती हैं। तो आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना इसको अवॉइड करें कि इन्फेक्शन ना ही हो। स्पेशली जो एल्डरली लोग हैं और इन सब चीज़ों के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें 2 या 3 वैक्सीनेशंस हमारे कॉमनली अवेलेबल होते हैं, वो मैं एडवाइस करूँगा वो सब जो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है और एक न्यूमोकोकस का वैक्सीन है, वो सब लगाएँ। वो एक वैक्सीन आपका एवरी ईयर लगता है और एक वैक्सीन 5 ईयर्स में एक बार ही लगता है या फिर एवरी ईयर लगता है। तो वो अलग-अलग टाइप के वैक्सीन है, वो आप अपने जो भी फिजिशियन हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। जी ये सर। 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं जी इसमें। सर।